दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, अब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में और 2 भागों में। तो आपको कमेंट के क्या आंसर बताना है कि अब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 भागों में। ठीक है। और राजस्थानी बोली के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अब्राहिम ग्रियर्सन ने। और यह शब्द का प्रयोग कब किया था? 1912 में। ठीक है। और अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो त्रिमुखी बावड़ी, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था मेवाड़ का शासक था राज सिंह। इस राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने इसका निर्माण करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ पर है एक नौलखा बावड़ी। और इस नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो ओसकरण की रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। प्रेमल देवी ने। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नौलखा बावड़ी किस जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चों के जन्म लेने के बाद किया जाता है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन और जातकर्म। तो ध्यान रखना है, 4 जो संस्कार हैं इनमें से कौन सा ऐसा संस्कार है जो बच्चे के जन्म लेने के बाद किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातकर्म। ठीक है। ध्यान रखना है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन ये बच्चे के जन्म लेने के पहले किए जाते हैं। जन्म से पहले के संस्कार हैं ये। ठीक है। तो 16 संस्कार जो हैं आपके, 16 संस्कार में से 3 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पहले किए जाते हैं। बाद के जो संस्कार हैं वह जन्म लेने के बाद किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, मारवाड़ नाटक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1895 में, 1896 में, 1897 में और 1898 में। तो मारवाड़ नाटक संस्थान, इसकी स्थापना किसने की थी? तो लक्ष्मण दास डांगी ने। ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? तो इन्होंने जोधपुर में इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? ऑप्शन नंबर सी, 1897 में। तो तीनों चीज़ें ध्यान रखना है कि मारवाड़ नाटक संस्थान की स्थापना 1897 में लक्ष्मण दास डांगी ने जोधपुर में इसकी स्थापना की थी। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, कंदोरा आभूषण पहना जाता है नाक में, कमर में, गले में और पैर में। तो कंदोरा आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? तो कंदोरा आभूषण पहना जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, कमर में। और कमर का एक और महत्वपूर्ण आभूषण है जो कई बार पूछा जाता है, तगड़ी। ये तगड़ी आभूषण भी कमर में पहना जाता है। और इसी प्रकार पैर के आभूषण देखें तो रमजोल, ठीक है, नेवरी और पायल, पायजब, ये सभी आभूषण पैर के आभूषण हैं। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छीराम, दुलिया राणा, जानकीलाल भांड और महेशराज सोनी। तो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन बी होगा दुलिया राणा। ठीक है। दुलिया राणा जो है वो आपके शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है। और लच्छीराम की बात करें तो ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। कुचामनी ख्याल, इसके प्रवर्तक है लच्छीराम। और इसके वर्तमान कलाकार या प्रसिद्ध कलाकार है उगमराज। ठीक है। और कुचामनी जो ख्याल हैं वह प्रसिद्ध आपके
डीडवाना कुचामन जिले की, डीडवाना कुचामन जिले की। ठीक है। और इसी प्रकार बात करें जानकीलाल भांड की, तो जानकीलाल भांड का संबंध है बहुरूपिया कला से, बहुरूपिया कला से। ठीक है। और महेश राज सोनी का संबंध है थेवा कला से, थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलवर जिले में। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से सगुण भक्ति संत हैं? जसनाथ जी, कबीरदास जी, संत पीपा और वल्लभाचार्य। तो ध्यान रखना है कि सगुण भक्ति संत कौन से हैं इनमें से? तो चारों में से ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य जो हैं वह आपके सगुण भक्ति संत हैं। और बाकी जसनाथ जी, कबीरदास जी और संत पीपा ये तीनों कौन से संत हैं? तो ये आपके निर्गुण भक्ति संत हैं, निर्गुण भक्ति धारा के संत है ये। ठीक है। तो दोनों प्रश्न ध्यान रखना है आपके कि सगुण भक्ति संत कौन से हैं और निर्गुण भक्ति के संत कौन से हैं। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। तो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चूरू में। ठीक है। और चूरू में कौन सा गुरुद्वारा है? साहवा का गुरुद्वारा, साहवा का गुरुद्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि साहवा का गुरुद्वारा किस जिले में है? तो वह चूरू जिले में है, जो कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहलाता है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद में, महामंदिर, कलताजी और नाथद्वारा में। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलताजी में। ठीक है। सलेमाबाद में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। ठीक है। महामंदिर में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो नाथ संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय से संबंधित महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के शासक मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखनी है आपको। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, जयपुर के किस शासक ने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया था? सवाई जयसिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, सवाई माधो सिंह ने और राम सिंह ने। तो जयपुर के किस शासक ने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाई जयसिंह ने। ठीक है। और सवाई जयसिंह के बारे में ध्यान रखना है कि 1725 में तो इन्होंने जिज महमूद शाही की स्थापना करवाई थी ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए। 1727 में इन्होंने जयपुर शहर का निर्माण करवाया, जिसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। और इन्होंने अपने जीवन में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक था सवाई जयसिंह। ठीक है। और सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी उषा शर्मा, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी और कुशल सिंह। तो ध्यान, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी कुशल सिंह। और कमला बेनीवाल जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, प्रथम महिला मंत्री। यहाँ प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी आपके कमला बेनीवाल। ठीक है। और यशोदा देवी जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, प्रथम महिला विधायक। ठीक है। और यशोदा देवी के बारे में ध्यान रखना है
कि ये विधायक किस जिले से लड़ी थी सीट, तो बांसवाड़ा जिले से। और कब लड़ी थी? 1952 में। ठीक है, 52-53 में जो चुनाव हुए थे उसमें लड़ी थी ये। और ध्यान रखना ये किस पार्टी से संबंधित थी, तो प्रजा समाजवादी पार्टी से। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, कालीबाई भील का संबंध है जैसलमेर से, जयपुर से, डूंगरपुर से और कोटा से। तो कालीबाई जो भील हैं वह एक 13 वर्षीय भील बालिका थी जिन्होंने अपने गुरु जी की जान बचाने के लिए अंग्रेजों के हाथ शहीद हुई थी। और इनका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर जिले से। ठीक है, और ध्यान रखना है डूंगरपुर जिले में गेब सागर झील के किनारे इसका स्मारक बनाया गया है कालीबाई का। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी कार्य को करना या करवा देना कहलाता है ढाला, पर्चा देना, नाभा और चिरजा। तो अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी कार्य को करना या करवा देना यह कहलाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, पर्चा देना। ठीक है, और ढाला जो है वह क्या है, तो यह 7 देवियों का सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप, 7 देवियों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है आपके? ढाला। ठीक है, आगे देखते हैं देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल एकम को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो बाबा रामदेव इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? तो उड्डू काश्मीर। ठीक है, उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। ठीक है, और इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो समाधि स्थल आपके ली तो थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, और कहाँ पर ली थी? रूणेचा गांव, रामदेवरा, पोखरण तहसील जैसलमेर जिले में। ठीक है, और दोनों चीजें ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। और बाबा रामदेव ने समाधि कब ली थी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणेचा गांव, रामदेवरा, पोखरण तहसील जैसलमेर में। ठीक है, तो आगे देखते हैं देखो रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि भी थे। ठीक है, और इन्होंने 24 बाजियाँ नृत्य ग्रंथ की रचना की थी। और रामदेव जी के भक्तों द्वारा इनकी आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, वीरमदेव किस लोक देवता के भाई का नाम था? कोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और मल्लीनाथ जी। तो वीरमदेव किस लोक देवता के भाई का नाम था? ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी के भाई का नाम था। ठीक है, और रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता भी कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। यह प्रश्न भी ध्यान रखना है आपको। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी राजमाता गायत्री देवी, मिस लुटर, सुमित्रा सिंह, कृष्णा पुनिया। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा सिंह। ठीक है, और प्रथम लोकसभा सदस्य कौन थी? तो लोकसभा सदस्य ये थी आपके राजमाता गायत्री देवी। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा था बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? शांति त्रिवेदी, सुशीला त्रिवेदी और त्रिपाठी, संतोष अग्रवाल और अरुणा राय। तो राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने यह कथन कहा था?
का बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए शांति त्रिवेदी ने। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी नम्रता भट्ट, कमला बेनीवाल, पार्वती गहलोत, यशोदा देवी। तो राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए नम्रता भट्ट। ठीक है, और कमला बेनीवाल के बारे में मैंने अभी बताया कि प्रथम महिला मंत्री कौन थी? प्रथम महिला मंत्री राजस्थान की थी कमला बेनीवाल। और प्रथम महिला डॉक्टर, प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी राजस्थान की? तो प्रथम महिला डॉक्टर थी आपके पार्वती गहलोत। और प्रथम महिला विधायक कौन थी आपके? तो प्रथम महिला विधायक थी आपके यशोदा देवी। तीनों चीजें भी ध्यान रखनी है आपको। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया था? रामदेव जी ने, हड़बू जी ने, तेजा जी ने और पाबू जी ने। तो परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन ये किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी ने। ठीक है, और हड़बू जी के बारे में ध्यान रखना है कि इनको सुकून शास्त्र के लोक देवता भी कहते हैं, सुकून शास्त्र के लोक देवता। ठीक है, और तेजा जी के बारे में ध्यान रखना है कि इनको धौल्यावीर, धौल्यावीर भी कहते हैं। और तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ है? तो दुगारी गांव, दुगारी गांव बूंदी में। ठीक है, और पाबू जी के बारे में देखें तो पाबू जी को एक तो लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। इनका मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या के दिन, चैत्र अमावस्या के दिन। ठीक है, और पाबू जी के सहयोगी थे चांद, डेमा और हड़मल। ये तीनों पाबू जी के सहयोगी थे। और पाबू जी की जो आराधना होती है, ठीक है, उसमें थाली नृत्य किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? रसिक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चरसनाती संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय। तो निम्न में से कौन सा संप्रदाय है जो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजस्थान में सलेमाबाद में, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। ठीक है, और ध्यान रखना है रसिक संप्रदाय जो है उसको चलाया था आपके राजस्थान में अग्रदास जी ने, अग्रदास जी ने। और रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो रेवासा शिखर में, रेवासा शिखर में। ठीक है, और जसनाती संप्रदाय के बारे में ध्यान रखना है कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके जसनाथ जी। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो कतरियासर में। ठीक है, और जसनाती संप्रदाय के बारे में ध्यान रखना है कि जसनाती संप्रदाय जो है उसके कितने धर्म नियम है? तो 36 धर्म नियम जसनाती संप्रदाय के हैं। उसी प्रकार विष्णोई संप्रदाय के 29 धर्म नियम हैं। और इसी प्रकार चरणदासी संप्रदाय के 42 धर्म नियम हैं। ठीक है, और चरणदासी संप्रदाय के राजस्थान में प्रमुख पीठ है डेहरा अलवर में। और दयाबाई और सहजोबाई इन दोनों का संबंध भी चरणदासी संप्रदाय से है। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, रसिक संप्रदाय के संस्थापक थे अग्रदास जी, कृष्णदास जी पयाहारी, संत पीपा और परशुराम जी। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अग्रदास जी। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर थी? तो मैंने अभी बताया आपको रेवासा शिखर में। ठीक है, और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, डींग, भरतपुर और अलवर। तो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है वह है आपके मथुराधीश मंदिर। और ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए कोटा जिले में। ठीक है, और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप कवि मंडली बनाई थी, अष्टछाप कवि मंडली, कवि मंडली। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 24, हर्षनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? दौसा, बीकानेर, सीकर और हनुमानगढ़। तो हर्षनाथ का मंदिर ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर सी, सीकर में। ठीक है, हर्षनाथ जो थे वह आपके चीण माता के भाई थे, चीण माता, और इन दोनों का मंदिर है आपके हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में। ठीक है, और ये लोक देवी देवताओं में एकमात्र जोड़ी है भाई बहन की, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, केवाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर, नागौर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा। तो केवाई माता का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर सी, डीडवाना कुचामन जिले में। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी? नागेंद्र बाला, पार्वती गहलोत, यशोदा देवी और प्रतिभा पाटिल। तो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, नागेंद्र बाला। ठीक है, पार्वती गहलोत राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर थी, यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, और ये किस पार्टी की थी? तो प्रजा समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी। और प्रतिभा पाटिल जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी आपकी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह ने, अखिराज ने, बर सिंह ने और उम्मेद सिंह ने। तो बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बर सिंह ने। और कब कराया था? तो 1354 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, बीजा और माला का संबंध किससे है? मीणा जनजाति से, सहरिया जनजाति से, कंजर जाति से और सांसी जाति से। तो बीजा और माला इन दोनों का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, सांसी जाति से। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। और इससे पहले ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है आपके मीणा जनजाति, और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, ध्यान रखना, दोनों प्रश्न ध्यान रखते हैं आपको। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जनजाति आपके पीले जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, मजदूर किसान संगति संगठन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? रूमा देवी ने, कमला बेनीवाल ने, अरुणा राय ने और सुरभि मिश्रा ने। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन, इस संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणा राय ने। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीमती शांति देवी त्रिवेदी ने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहाँ पर की थी? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में और राजसमंद में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, राजस्थान महिला परिषद, इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती शांति देवी त्रिवेदी ने। और कहाँ पर की थी? ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में की थी। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। राजमाता गायत्री देवी, मिस लुटर, सुमित्रा सिंह और कृष्णा पुनिया। तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रा सिंह। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, रणकपुर का चौमुखा मंदिर समर्पित है ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, नेमिनाथ को और महावीर स्वामी को। तो रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है वह समर्पित है आपके ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ को। ठीक है, और ये किस जिले में है? तो ये है आपके पाली जिले में। ठीक है, और ये 1444 खंभों पर बना हुआ है। ठीक है, और इसलिए इसे स्तंभों का वन भी कहते हैं, स्तंभों का वन। ध्यान रखना, स्तंभों का वन किससे कहा जाता है?
तो रणकपुर के चौमुखा मंदिर को। और यहाँ पर ध्यान रखना है एक मिथ्यातिक, जो रणकपुर का चौमुखा मंदिर है वह आपके ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो धरणक शाह ने। धरणक शाह ने कब करवाया था? 1439 में। ठीक है, पाली में करवाया था, जिसे स्तंभों का वन भी कहते हैं, और ये 1444 खंभों पर निर्मित हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33, नेवरी आभूषण पहना जाता है गले में, कमर में, पैर में, हाथ में। तो नेवरी आभूषण जो है वह आपके ऑप्शन नंबर सी पैर में पहना जाता है। और पैर में और पहना जाता है आपके एक आभूषण है रमजोल, पायल, पेजप आदि आभूषण पैर के आभूषण है। आगे देखते देखो ध्यान से अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, डाकन प्रथा सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? 1822 में, 1841 में, 1844 में और 1853 में। तो डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? ऑप्शन नंबर डी 1853 में। कहाँ पर लगाई थी? तो उदयपुर में। और शासक कौन था उसमें? तो उदयपुर का शासक था स्वरूप सिंह। ठीक है, और ध्यान रखना है 1822 में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगी थी। सती प्रथा पर कहाँ पर? बूंदी में। और बूंदी का शासक था विष्णु सिंह उस समय। ठीक है, 1841 में जो है वह आपके त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी, त्याग प्रथा पर। और 1844 में ध्यान रखना है समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी, समाधि प्रथा पर। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चैत्र सिंह ने, तेज सिंह ने, अल्लड़ ने और बप्पा रावल ने। तो प्रसिद्ध एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वह है आपके उदयपुर में। ठीक है, और ये लकुलिश संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, या लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर डी बप्पा रावल ने। कब करवाया था? तो 734 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और बप्पा रावल के बारे में ध्यान रखना है कि बप्पा रावल जो हैं उन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी, तथा 734 ईस्वी में ही एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मेवाड़ के कुल देवता कहलाते हैं। ठीक है, और बप्पा रावल के गुरु का नाम था हरित ऋषि, हरित ऋषि। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था नागदा को। ये भी आप प्रश्न पूछा जाता है, नागदा को सर्वप्रथम राजधानी बप्पा रावल ने बनाया था। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने। ठीक है, और इसी प्रकार अल्लड़ के बारे में ध्यान रखना है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था अल्लड़ ने हुण की राजकुमारी हरिया देवी से, हरिया देवी से। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा, नौकरशाही प्रथा ये किसने चलाई थी? तो अल्लड़ ने यह प्रथा चलाई थी। और चैत्र सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि चैत्र सिंह ने 1227 में कौन सा युद्ध किया था? पूताला का युद्ध। किसके विरुद्ध? इल्तुतमिश के विरुद्ध। और इल्तुतमिश को इस युद्ध में उसने हराया था। और चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी मेवाड़ की। ठीक है, और तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो मिला था उसके लेखक थे आपके कमल चंद्र। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, राजस्थान में अष्टचाप कवियों का प्रमुख केंद्र था? नाथद्वारा, सलेमाबाद, कलताजी, डूंगरगढ़। तो राजस्थान में अष्टचाप कवियों का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नाथद्वारा। और ये अष्टचाप जो कवि थे मैंने अभी बताया आपको वल्लभ संप्रदाय से ये संबंधित हैं। ठीक है, और सलेमाबाद जो है वह निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कलताजी जो है वह रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, कोरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय, कोड़ीय संप्रदाय, रसिक संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय।
तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कोड़िय संप्रदाय से। ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय के संबंध है वल्लभाचार्य। रसिक संप्रदाय के प्रमुख पीठ है रेवासा सीकर और जिसके संस्थापक थे अग्रदास जी। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दिल्ली में और राजस्थान में है डेहरा अलवर में। और राजस्थान में प्रमुख कौन थे इनमें? तो ध्यान रखना है कि डेहरा अलवर में जो है वहाँ पर चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जहाँ पर 42 धर्म नियम है। और दयाबाई तथा सहजो भाई इन दोनों का संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने, अजीत सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने और गंगा सिंह ने। तो रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी, गंगा सिंह ने। गंगा सिंह कहाँ के शासक थे? तो बीकानेर के शासक थे। और गंगा सिंह जी को बीकानेर केसरी या आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। और इन्होंने 1921 में नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर के रूप में कार्य किया था और 1927 में इन्होंने गंगा नहर की नींव रखी थी या उद्घाटन किया था इन्होंने। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को और चैत्र कृष्ण नवमी को। तो लोक देवता गोगा जी इनका जन्म कब हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहाँ पर हुआ था? ददरेबा में, जहाँ पर गोगा जी की शीश मेड़ी बनी हुई है। ठीक है। और गोगा जी के समाधि स्थल है नौहर हनुमानगढ़ में, जहाँ पर गोगा जी की धूर मेड़ी बनी हुई है। ठीक है। और गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में। और जहर पीर नाम से लोक देवता प्रसिद्ध हैं वो भी आपके गोगा जी हैं। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 40, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? ददरेबा, नौहर, कोलुमंड और सांचौर। तो ध्यान रखना है कि गोगा जी की ओल्डी है आपके ऑप्शन नंबर डी, सांचौर में। और गोगा जी की शीश मेढ़ी है ददरेबा में, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। गोगा जी की दूर मेढ़ी है नौहर में, जहाँ पर इनकी समाधि हुई थी। और कोलुमंड है पाबू जी का जन्मस्थली। कोलुमंड फलोदी जिला पाबू जी की जन्मस्थली। ठीक है। तो इन सभी प्रश्न के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। आगे बात करते हैं चलो अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 41, काला और बाला देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं? तेजाजी, पाबूजी, देव बाबा, इल्लो जी। तो काला व बाला देवता के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेजाजी। ठीक है। तेजाजी को एक अन्य नाम से जाना जाता है और कृषि कार्यों के उपकार देवता, कृषि कार्यों के उपकार देवता। ठीक है। कृषि कार्य के उपकार देवता तथा काला और बाला देवता दोनों नाम से जाना जाता है आपके तेजाजी को। और पाबू जी को कहते हैं लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण के अवतार के रूप में इन्हें पूजा जाता है। ठीक है। और देव बाबा जो है वह एक पशु चिकित्सक थे और इनका प्रमुख मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर। और इल्लो जी को कहते हैं छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42, तेजाजी की कर्मस्थली हैं अजमेर, नागौर, बूंदी, कोटा। तो तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बूंदी। और जगह पूछे तो दुगारी गांव, दुगारी गांव बूंदी इनकी कर्मस्थली मानी जाती है। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43, प्लेग रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और इल्लो जी। तो प्लेग रक्षक के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पाबू जी को इन्हें पूजा जाता है। और पाबू जी के बारे में कुछ चीज़ें देखें तो इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड
फलोदी जिला। ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि इनका मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है। और रामदेव जी के बारे में देखें तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उड्डू काश्मीर, उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। ठीक है। और इनकी समाधि स्थल है रुणेचा, रामदेवरा, पोखरण जिला तहसील और जिला है जैसलमेर। ठीक है। और रामदेव जी को एकमात्र लोक देवता जो है कवि भी थे। इन्होंने 24 बाजियां नृत्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। और ध्यान रखना है गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेबा में, जहां पर इनकी शीश मेढ़ी बनी हुई है। ठीक है। इनकी समाधि है आपके नौहर हनुमानगढ़ में, जहां पर इनकी दूर मेढ़ी बनी हुई है। इनकी ओरडी है सांचौर में, गोगा जी की ओरडी सांचौर में है। ठीक है। और इलो जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है आपके इलो जी। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है जो किस गांव में स्थित है? जोगीदास गांव, हरनाथपुरा गांव, उमराई गांव, हाथल गांव। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्न आगे और है आपके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर जो कि किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। वह किस गांव में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, उमराई गांव में। ठीक है। पहले पूछा गया प्रश्न है ये। और जोगीदास गांव के बारे में ध्यान रखना है कि जो करणी माता थी आपके, चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध थी करणी माता, उन करणी माता का जन्म हुआ था जोगीदास गांव में, जो कि आपके जैसलमेर जिले में है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना है, विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करणी माता का जन्म हुआ था जोगीदास गांव जैसलमेर में। और करणी माता का प्रमुख मंदिर है आपके देशनोग बीकानेर में। और हरनाथपुरा गांव जो है वह आपके रासमी जिले में है। और इस गांव में जो मातृकुंडिया स्थान है, मातृकुंडिया, ठीक है, इस मातृकुंडिया को कहते हैं हम मेवाड़ का हरिद्वार। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाथल गांव के बारे में देखें तो हाथल गांव जो है वह आपके गोकुलभाई भट्ट की जन्मस्थली है, गोकुलभाई भट्ट। और इन्हें कहते हैं हम राजस्थान के गांधी, राजस्थान के गांधी। तो क्लास में हम पूरे प्रश्नों को व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। और आपकी क्लास संस्कृति की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, नीमराणा की बावड़ी किस जिले में स्थित है? अलवर, कोटपुतली बहरोड़, अनूपगढ़, शाहपुरा। तो नीमराणा की बावड़ी किस जिले में है ये? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटपुतली बहरोड़ जिले में। और ध्यान रखना नीमराणा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो टोडरमल ने। ठीक है। और यह बावड़ी कितने मंजिला है? तो यह बावड़ी आपके 9 मंजिला। तो ध्यान रखना है नीमराणा की बावड़ी 9 मंजिला है, जिसका निर्माण टोडरमल ने करवाया था। और किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड़ जिले में। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46, राव गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो राव गोपाल सिंह की छतरी यह है आपके ऑप्शन नंबर सी, करौली जिले में। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहलाते हैं? खोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता ये किन्हें कहा जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, रामदेव जी को। ठीक है। और रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता के अलावा कवि लोक देवता भी कहते हैं, क्योंकि ये एकमात्र लोक देवता जो एक कवि थे। ठीक है। और देखिए तो गोगा जी को कहते हैं हम जाहर पीर, किस नाम से जानते हैं? जाहर पीर। ठीक है। तेजा जी को कहते हैं हम धोलिया वीर, धोलिया वीर। पाबू जी को क्या कहते हैं हम? तो पाबू जी को कहते हैं प्लेग रक्षक के देवता या ऊंटों के लोक देवता या लक्ष्मण के अवतार।
आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48, रूठी रानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर शहर, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। तो रूठी रानी का मंदिर ये किस जिले में है? तो रूठी रानी का मंदिर है आपके ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 49, मंगलेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी और चंद्रभागा नदी। तो मंगलेश्वर महादेव मंदिर ये किस जिले में है? तो ये है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ जिले में जो मातृकुंडिया स्थान है, मातृकुंडिया, वहाँ पर आपके मातृकुंडिया में मंगलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, और जो कि ऑप्शन नंबर डी चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और मातृकुंडिया को हम राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50, पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य और थाली नृत्य। तो कमेंट करके आंसर बताना है आपको का पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थाली नृत्य। ठीक है, और लांगुरिया नृत्य जो है वह केला देवी की आराधना में, करौली में केला देवी की आराधना में किया जाता है। ठीक है, और केला देवी का जो मंदिर है वह करौली में है, त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर। और आगे देखिए देखो तेरह तली नृत्य के बारे में। तो तेरह तली नृत्य जो है वह रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, रामदेव जी। ठीक है, और तेरह तली नृत्य जो है वह तेरह तली नृत्य जो है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है आपके मांगी बाई। ठीक है, और चरी नृत्य के बारे में देखें। जो चरी नृत्य है आपके प्रसिद्ध है आपके किशनगढ़ अजमेर का, किशनगढ़ अजमेर का। और यह किसका प्रमुख नृत्य है? तो यह गुर्जरों का प्रमुख नृत्य है। और देखें तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना आपके फलकू बाई, फलकू बाई। ये तीनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 51, किस लोक देवता ने गायों की रक्षा हेतु जिंदराव खिची से युद्ध किया था? तल्लीनाथ जी ने, पाबू जी ने, मामादेव ने, कोगा जी ने। तो किस लोक देवता ने जिंदराव खिची से युद्ध किया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कोगा जी। ठीक है, तल्लीनाथ जी के बारे में ध्यान रखना है कि इनका मंदिर है पचोटा, जालौर में। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ, जालंधर नाथ। और पाबू जी के बारे में ध्यान रखना है कि मैंने अभी आपको बताया कि कोल्लूमंड फलोदी जिले में इनका मंदिर है। मामादेव को बरसात के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52, फूलडोल मेला आयोजित होता है भीलवाड़ा में, केकड़ी में, टोंक में और शाहपुरा में। तो फूलडोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाहपुरा में। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 53, राजस्थान की प्रथम फड़ चितेरी महिला हैं रमा देवी, पार्वती जोशी, कमला नागर, कौशल्या देवी। तो राजस्थान की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पार्वती जोशी। और फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है आपके शाहपुरा का प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीनाथ जोशी, श्रीनाथ। और ध्यान रखना है कि ये जोशी गोत्र के छिपो द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54, हरजी भाटी, लक्की बंजारा, आई माता आदि किस लोक देवता के शिष्य थे? रामदेव जी, हरिराम जी, पोम्या जी, कल्ला जी राठौड़। तो एक तो है हरजी भाटी, दूसरा है लक्की बंजारा, तीसरा है आई जी माता। ये किस लोक देवता के शिष्य थे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है रामदेव जी के। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है
कि जो कल्लाजी राठौड़ हैं ये चित्तौड़ के तीसरे साके में लड़ते हुए अकबर के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं हम 4 हाथ वाले लोक देवता, 4 हाथ वाले लोक देवता। ठीक है, तो ये प्रश्न भी ध्यान रखना है आपको। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 55, मांगलिया मेहाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? जैसलमेर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी। तो मांगलिया मेहाजी इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके ऑप्शन नंबर डी फलोदी में। ठीक है, और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56, मांगलिया मेहाजी के वाहन हैं केसर कालमी, लीलड़, नीला गोला और किरण काबरा। तो मांगलिया मेहाजी का वाहन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किरण काबरा। ठीक है, और केसर कालमी जो है वह किसकी घोड़ी थी? तो वह थी आपके पाबूजी की घोड़ी, पाबूजी की घोड़ी। और देखिए लीलड़ और नीला घोड़ा ये किसके? तो नीला घोड़ा है आपके देवनारायण जी की घोड़ा था, देवनारायण जी का। ठीक है, और लीलण जो है वह आपके तेजा जी की घोड़ी का नाम था। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57, कालिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, करौली। तो जो कालिका माता का जो मंदिर है यह है आपके ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ में। और कालिका माता का जो मंदिर है वह प्राचीन समय में क्या था? एक सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 58, प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना। तो जीण माता का मंदिर है आपके ऑप्शन नंबर ए सीकर में। और जीण माता जो है उन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी। ठीक है, और जीण माता जो है सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत किनका है? जीण माता का। और यहाँ पर 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों बातें ध्यान रखनी है आपको। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59, बागौर की हवेली किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो बागौर की जो हवेली है वह किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में। और बागौर की हवेली का निर्माण कराया था अमरचंद बड़वा ने, बड़वा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 60, दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? 1822, 1832, 1841, 1844। तो दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1832 में। और किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी आपके कोटा में। और 1822 में बूंदी में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी, सती प्रथा पर। और 1841 में सर्वप्रथम क्या लगाया था? तो त्याग प्रथा पर रोक, त्याग प्रथा पर। और किसने लगाई थी? जोधपुर रियासत ने। ठीक है, 1844 में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और किसने लगाई थी? तो ये थे आपके जयपुर रियासत ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी 1832 में। और किसने लगाई थी? कोटा ने। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत ने लगाई थी। और कब लगाई थी? तो 1822 में। और त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर ने लगाई थी और 1841 में यह रोक लगाई थी। और समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जयपुर ने लगाई थी
और यह रोग 1844 में गई थी। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 61। अब्राहम गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में और 2 भागों में। तो अब्राहम गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 भागों में बांटा था। और राजस्थानी बोली के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अब्राहम गिरियसन ने। और कब किया था? 1912 में। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 62। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो त्रिमुखी बावड़ी है आपके, यह ऑप्शन नंबर ए उदयपुर में। और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण क्या था? जो मेवाड़ का शासक था राज सिंह, इस राज सिंह की पत्नी थी राम रस दे ने, राम रस दे, इसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और बांसवाड़ा में एक बावड़ी है जिसका ध्यान रखना है, नौलखा बावड़ी। ये किस जिले में है? तो नौलखा बावड़ी है आपके बांसवाड़ा जिले में, जो भी परीक्षा में कई बार पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था ओसकरण की रानी प्रेमल देवी ने। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 63। निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चों के जन्म लेने के बाद किया जाता है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, चातकर्म। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चातकर्म। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये तीनों जो संस्कार है ये आपको जन्म से पूर्व किए जाते हैं, जन्म से पूर्व। ठीक है, 16 कुल संस्कार है जिनमें से 3 संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। और जातकर्म जो संस्कार है वह जन्म लेने के बाद किया जाता है। तो 16 संस्कार में से 3 संस्कार ध्यान रख लेना, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। बाकी 13 संस्कार जन्म के बाद किए जाते हैं। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64। मारवाड़ नाटक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1895 में, 1896 में, 1897 में और 1898 में। तो मारवाड़ नाटक संस्थान, इसकी स्थापना कब की थी? ऑप्शन नंबर सी 1897 में। किसने की थी? तो लक्ष्मण दास डांगी ने, लक्ष्मण दास डांगी ने। ठीक है, और कहाँ पर की थी? तो ये की थी आपके जोधपुर में। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65। कंदोरा आभूषण पहना जाता है नाक में, कमर में, गले में, पैर में। तो कंदोरा जो आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? तो कंदोरा आभूषण पहना जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, कमर में। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छीराम, दुलिया राणा, जानकीलाल भांड, महेशराज सोनी। तो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, दुलिया राणा। ठीक है, और लच्छीराम जो थे वह आपके कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे, कुचामनी ख्याल। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे आपके लच्छीराम। और जानकीलाल भांड जो हैं वह आपके बहुरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, बहुरूपिया कला। ठीक है, और महेशराज सोनी जो है वह आपके थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 67। चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं आई माता, करणी माता, तनोट माता और बुधा देवी माता। तो चूहों की देवी के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, करणी माता, जिनका मंदिर है आपके देशनोक, बीकानेर में। ठीक है, और आई माता जो है इनका मंदिर है आपके बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, तन्नौट माता का मंदिर है आपके जैसलमेर में। और तन्नौट माता को बीएसएफ के जवानों की देवी भी
कहते हैं और इन्हें रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। ठीक है। और अर्बुदा देवी को कहते हैं हम राजस्थान की वैष्णो देवी तथा इनका मंदिर है सिरोही में। तो सभी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में जिन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। तनोट माता का मंदिर है आपके जैसलमेर में जिसे बीएसएफ के जवानों की देवी कहते हैं तथा रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। और अर्बुदा देवी का मंदिर है सिरोही में तथा इसे क्या कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये किस जिले में स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है आपके ऑप्शन नंबर है सवाई माधोपुर में। ठीक है। और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 69। राजस्थान में सबसे पहले मंदिर के अवशेष सभ्यता काल में किस सभ्यता से मिले? कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेरार सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। तो राजस्थान में सबसे पहले मंदिर के प्रमाण ये कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन नंबर सी बेरार सभ्यता से। और बेरार सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है ये किस जिले में है? तो ये है आपके कोटपुतली बहरौड़ जिले में। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो बाणगंगा नदी के। ठीक है। और यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष भी मिले, मौर्यकालीन अवशेष। और यहाँ पर सबसे पहले मंदिर के अवशेष भी मिले थे। और ध्यान रखना है यहाँ पर का जो कालीबंगा सभ्यता है वह है आपके हनुमानगढ़ में। आहड़ सभ्यता है आपके उदयपुर में। और आहड़ सभ्यता को हम ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। और गणेश्वर सभ्यता है आपके नीमका थाना जिले में। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 70। जोधपुर के महामंदिर किस संप्रदाय से संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय। तो जो जोधपुर के महामंदिर हैं वह किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी नाथ संप्रदाय से। ठीक है। और ध्यान रखना है कि जोधपुर के महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ का शासक था मान सिंह, इसने इसका निर्माण करवाया था। और मान सिंह के गुरु का नाम था आयस देवनाथ। ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय है उसका राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन सा है? तो नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय की वल्लभाचार्य ने स्थापना की थी और इसके पुत्र विठलनाथ ने अष्टचाप कवि मंडली बनाई थी। और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके जाम्बोज। ठीक है। और ध्यान रखना है विष्णुई संप्रदाय के 29 धर्म नियम है और चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके चरणदास जी जिनके प्रमुख पीठ है डेहरा अलवर में। और इसके 42 धर्म नियम है। और दयाबाई तथा सहजोबाई इन दोनों का संबंध है चरणदासी संप्रदाय से। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है? संत पीपा को, संत धन्ना को, हरिराम दास जी को, दादू दयाल जी को। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। और ध्यान रखना दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को जिनकी प्रमुख पीठ है आपके नारायणा में जो कि आपके दुद्दू जिले में आता है। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72। संत पीपा का प्रमुख मंदिर स्थित है कागरोन में, बाड़मेर में, बालोतरा में और केकड़ी में। तो संत पीपा जो थे उन्हें उनका प्रमुख मंदिर किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी बालोतरा जिले में। और स्थान पूछे तो समदड़ी। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कागरोन में संत पीपा कागरोन के शासक थे तो यहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है संत पीपा की छतरी। बालोतरा में संत पीपा का मंदिर है। और केकड़ी जिले में क्या है? संत पीपा की
गुफा है। और गुफा स्थान कौन से स्थान पर है? तो टोडा राय सिंह है। टोडा राय सिंह पहले टोंक जिले में आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये केकड़ी जिले में आता है। आगे देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 73। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है? नवलदास जी को, दरियाव जी को, भक्त कवि दुर्लभ को और संत धन्ना जी को। तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भक्त कवि दुर्लभ को। ठीक है, आगे देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 74। शीतलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर ये किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ जिले में। ठीक है, आगे देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 75। सुकून शास्त्र के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है? हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो सुकून शास्त्र के लोक देवता, इस नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो हड़बू जी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तेजा जी जो है वह धौलिया वीर या कृषि कार्य के उपकार देवता। या काला व बाला देवता। इन नामों से प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी लोग जो है एकमात्र लोक देवता ये जो एक कवि भी थे। इन्होंने 24 वाद्य नृत्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और ये सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहलाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन कहलाते हैं आपके? रामदेव जी कहलाते हैं आपके। आगे देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 76। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने, अजीत सिंह ने, गंगा सिंह ने और करण सिंह ने। तो हड़बू जी इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह ने। और किस स्थान पर कराया? तो बेंगटी गांव, फलौदी जिले में। फलौदी जिले में इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और हड़बू जी को सुकून शास्त्र के लोक देवता भी कहते, तथा इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ, तो ये भी ध्यान रखने हैं आपको। आगे देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 77। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ, बालीनाथ, उगमसी बाटी और जालंधर नाथ। तो मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, उगमसी बाटी। ठीक है, और मल्लीनाथ जी ने, ध्यान रखना है, कुंडा पंथ की स्थापना की थी, या कुंडा पंथ चलाया था। किन्होंने? मल्लीनाथ जी ने। कब चलाया था ये? 1399 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए इसके बारे में। तो गोरखनाथ जो है वह आपके गोगा जी, चशनाथ जी, जाम्बुआ जी आदि के गुरु का नाम था। ठीक है, बालीनाथ जो है वह आपके रामदेव जी और हड़बू जी इनके गुरु का नाम था। ठीक है, उगमसी बाटी आपके मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था। और जालंधर नाथ जो है वह आपके तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था। ठीक है, और तल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान या मंदिर कहाँ पर है? पचोटा जालौर में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 78। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण किस जिले में करवाया गया? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर।
तो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण किस जिले में करवाया गया? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 79, बाईसा महारानी मंदिर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, करौली, शाहपुरा और धौलपुर। तो बाईसा महारानी का मंदिर है आपके ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 80, अर्बुदा देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सांचौर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो अर्बुदा देवी जो है उन्हें कहते हैं हम राजस्थान की वैष्णो देवी। और इनका मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी, सिरोही में। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से कौन सा पैर का आभूषण नहीं है? चांचर, रमजोल, नेवरी और कंदोरा। तो इनमें से पैर का आभूषण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कंदोरा। कंदोरा है आपके कमर का आभूषण। ठीक है, बाकी झांझर, रमजोल और नेवरी ये तीनों आपके पैर के आभूषण हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, झांझर, रमजोल और नेवरी। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1822 में, 1841 में, 1844 में और 1853 में। तो राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई थी? ऑप्शन नंबर 1822 में। कहाँ पर लगाई थी? तो बूंदी में। ठीक है, और उस समय बूंदी का शासक था विष्णु सिंह। और ध्यान रखना 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगाई। त्याग प्रथा पर कहाँ लगाई थी? तो जोधपुर में। ठीक है, 1844 में समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। समाधि प्रथा पर कहाँ पर लगाई थी? तो जयपुर में। 1853 में डाकनिया प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कहाँ रोक लगाई? उदयपुर में। ठीक है, तो इन प्रश्नों का भी ध्यान रखना है आपको। और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 83, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना कब की गई थी? 1875, 1878, 1880 और 1872। तो राम प्रकाश थिएटर जो है वह राजस्थान का प्रथम पारसी थिएटर है। और इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1878 में। ठीक है, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए देखो अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 84 आपके विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जसनाथ जी, चांबो जी, रामचरण जी और चरणदास जी। तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके ऑप्शन नंबर बी, चांबो जी। ठीक है, और चांबो जी को हम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक। और इस संप्रदाय के 29 धर्म नियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए अगर तो जसनाथ जी जो है वह जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रामचरण जी है राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उनकी प्रमुख पीठ थी आपके शाहपुरा में। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक थे और इनकी प्रमुख पीठ है आपके डेहरा अलवर में। ठीक है, राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ है यहाँ पर। आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा, केसरी सिंह बारठ का जन्म किस जिले में हुआ था? भीलवाड़ा, केकड़ी, ब्यावर और शाहपुरा। तो केसरी सिंह बारठ इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, शाहपुरा जिले में। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 86, ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है?
बिसाऊ, टोंक, फुलेरा और मांगरोल। तो ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला प्रसिद्ध है आपके ऑप्शन नंबर डी मांगरोल बारह की। ठीक है, बिसाऊ की है मुक रामलीला। टोंक का प्रसिद्ध है चार बेद। और चार बेद के प्रवर्तक कौन थे? करीम खां निहंग। और फुलेरा का प्रसिद्ध है आपके राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? फुलेरा। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 87। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे शायर हेला, दुलिया राणा, लच्छीराम और जानकीलाल भांड। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे आपके ऑप्शन नंबर सी लच्छीराम। और ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो डीडवाना कुचामन जिले की। और शायर हेला जो है वह हेला ख्याल के प्रवर्तक है, जो प्रसिद्ध है आपके लाल रसोट दोसा की। ठीक है, और दुलिया राणा के बारे में ध्यान रखना है। दुलिया राणा जो है वह आपके शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक। और जानकीलाल भांड जो है वह आपके बहुरूपिया कला के प्रवर्तक है। बहुरूपिया कला के। ठीक है, तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88। 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? चशनाथ जी की, रामदेव जी की, केला देवी की और गोगा जी की। तो 13 ताली नृत्य जो है वह आपकी किया जाता है ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, चशनाथ जी की आराधना में किया जाता है अग्नि नृत्य। और केला देवी की आराधना में किया जाता है लांगुरिया नृत्य। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 89। अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1972, 1976, 1982 और 1994। तो अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार जो है वह वन क्षेत्र में, वन एवं पर्यावरण क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और यह शुरुआत हुई थी 1994 में। और सबसे पहले अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार किसे दिया गया? तो गंगाराम वैष्णवी को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 90। चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी और कल्ला जी राठौड़। तो चार हाथ वाले लोक देवता, इनके नाम से प्रसिद्ध है आपके ऑप्शन नंबर डी कल्ला जी राठौड़। और कल्ला जी राठौड़ चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और ध्यान रखना है बाबूजी जो है वह आपके लक्ष्मण के अवतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मण के अवतार। और उनका मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या के दिन। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने कला संस्कृति से संबंधित 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में व्याख्यात्मक रूप से डिस्कस किए हैं। और पूरी संपूर्ण कला संस्कृति का हम 3 से 4 क्लास में इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। और नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।